मछुआरों की समस्या का हल। जापान में हमेशा से ही मछलियां खाने का एक जरूरी हिस्सा रही हैं और ये जितनी ताजी होती हैं लोग उसे उतना ही पसंद करते हैं। लेकिन जापान के तटों के आसपास इतनी मछलियां नहीं होती कि उनसे लोगों की डिमांड पूरी की जा सके। नतीजतन मछुआरों को दूर समुद्र में जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। जब इस तरह से मछलियां पकड़ने की शुरुआत हुई तो मछुआरों के सामने एक गंभीर समस्या सामने आई। वे जितनी दूर मछलियां पकड़ने जाते उन्हें लौटने में उतना ही अधिक समय लगता और मछलियां बाजार तक पहुंचते पहुंचते बासी हो जाती और फिर कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता। इस समस्या से निपटने के लिए मछुआरों ने अपनी बोट्स पर फ्रीजर लगवा लिए। वे मछलियां पकड़ते और उन्हें फ्रीजर में डाल देते। इस तरह से वे और भी देर तक मछलियां पकड़ सकते थे और उसे बाजार तक पहुंचा सकते थे। पर इसमें भी एक समस्या आ गई। जापानी फ्रोजन फिश और फ्रेश फिश में आसानी से अंतर कर लेते और फ्रोजन मछलियों को खरीदने से कतराते। उन्हें तो किसी भी कीमत पर ताजी मछलियां ही चाहिए होती। एक बार फिर मछुआरों ने इस समस्या से निपटने की सोची और इस बार एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जहाजों पर फिश टैंक्स बनवा लिए और अब वे मछलियां पकड़ते और उन्हें पानी से भरे टैंकों में डाल देते। टैंक में डालने के बाद कुछ देर तो मछलियां इधर उधर भागती, पर जगह कम होने के कारण वे जल्द ही एक जगह स्थिर हो जाती और जब ये मछलियां बाजार तक पहुंचती तो भले वे ही सांस ले रही होती, लेकिन उनमें वो बात नहीं होती जो आजाद घूम रही ताजी मछलियों में होती। और जापानी चक्कर इन मछलियों में भी अंतर कर लेते। तो इतना कुछ करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई थी। अब मछुआरे क्या करते? वे कौन सा उपाय लगाते कि ताजी मछलियां लोगों तक पहुंच पाती? नहीं, उन्होंने कुछ नया नहीं किया। वे अभी भी मछलियां टैंक्स में ही रखते, पर इस बार वो हर एक टैंक में एक छोटी सी शार्क मछली भी डाल देते। शार्क कुछ मछलियों को जरूर खा जाती, पर ज्यादातर मछलियां बिल्कुल ताजी पहुंचती। ऐसा क्यों होता? क्योंकि शार्क बाकी मछलियों के लिए एक चैलेंज की तरह थी। उसकी मौजूदगी बाकी मछलियों को हमेशा चौकन्ना रखती और अपनी जान बचाने के लिए वे हमेशा अलर्ट रहती। इसीलिए कई दिनों तक टैंक में रहने के बावजूद उनमें स्फूर्ति और ताजापन बना रहता। तो दोस्तों, आज बहुत से लोगों की जिंदगी टैंक में पड़ी उन मछलियों की तरह हो गई है जिन्हें जगाने के लिए कोई शार्क मौजूद नहीं है। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ भी ऐसा ही है तो आपको भी अपनी लाइफ में नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे। आप जिस रूटीन के आदी हो चुके हैं उससे कुछ अलग करना होगा। आपको अपना दायरा बढ़ाना होगा और एक बार फिर जिंदगी में रोमांच और नयापन लाना होगा। नहीं तो बासी मछलियों की तरह आपका भी मोल कम हो जाएगा और लोग आपसे मिलने जुलने की बजाय बचते नजर आएंगे। और दूसरी तरफ अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बाधाएं हैं, तो उन्हें कोसते मत रहिए। कहीं ना कहीं ये आपको फ्रेश एंड लाइवली बनाने रखने के लिए हैं। इन्हें एक्सेप्ट करिए और ओवरकम करिए और अपना तेज बनाए रखिए। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।